सोचिए, एक क्रिएटर जो बिल्कुल जीरो से अपना एक पूरा साम्राज्य खड़ा करता है, लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं, और फिर एक ही झटके में सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये कहानी है इंटरनेट पर एक एम्पायर बनाने, उसे खोने और फिर एक ऐसी वापसी करने की जो किसी ने सोची भी नहीं थी। जब किसी का करियर इस तरह ढहने लगता है ना, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या ये एंड गेम है? और पहला झटका लगा भी बहुत जोर से। वो शो जिस पर महीनों की मेहनत लगी थी, वो रातों रात इंटरनेट से गायब कर दिया गया, डिलीटेड। पर ये सिर्फ एक शो के बंद होने की बात नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो इंटरनेट पर आया। लोगों का गुस्सा एक सुनामी की तरह था जो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार था। तो ये सब आखिर हुआ कैसे? इस पूरी गिरावट को ठीक से समझने के लिए ना, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस ऊंचाई को देखना होगा जहां तक समय पहुंचे थे। कहानी शुरू होती है एकदम शुरू से। देखिए, समय रैना की कहानी कोई रातों रात मिली सक्सेस वाली नहीं है। ये ग्राफ साफ दिखाता है। शुरुआत हुई ओपन माइक के स्ट्रगल से, फिर 2019 में कॉमिक्सतान जीतना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और फिर 2020 में आया वो कमाल का आइडिया, चेस स्ट्रीमिंग, जिसने सब कुछ बदल दिया। और उनका चेस स्ट्रीमिंग का आइडिया खासकर लॉकडाउन के टाइम पर एक मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि कंटेंट मजेदार था, लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी नीश थी जिस पर कोई काम नहीं कर रहा था। और सोचिए, विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, ये लेजेंड्स उनके स्ट्रीम पर आ रहे थे। इससे उन्हें एक ऐसी ऑडियंस मिली जो शायद कॉमेडी कभी देखती भी नहीं। और फिर आया उनका सबसे बड़ा, सबसे हिम्मत वाला प्रोजेक्ट, एक ऐसा शो जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये शो था क्या? इसका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था। नो फिल्टर, नो स्क्रिप्ट, कोई बनावटी ड्रामा नहीं, बस रॉ टैलेंट, खूब सारी मस्ती, केओस और एकदम असली रिएक्शंस। और इंटरनेट को, मतलब हम सबको, बस यही तो चाहिए था। इसी वजह से लोग इससे इतना कनेक्ट कर पाए। वो अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थे, मतलब एकदम टॉप पर, और तभी एक ही पल में सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कहानी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ आ चुका था। तो चलिए अब इस संकट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उस एक पल में कि सब कुछ इतनी तेजी से और इतनी बुरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गया? देखिए, एक ऑनलाइन क्रिएटर के लिए ना, उसका काम सिर्फ काम नहीं होता, वो उसकी पहचान होती है। और जब वो पहचान सबके सामने टूटती है तो वो सिर्फ करियर का खत्म होना नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी पहचान ही खत्म हो रही हो। सोर्स में इसे आइडेंटिटी क्रैश कहा गया है। और इसका असर देखिए कितना तेज था। एक कंट्रोवर्शियल एपिसोड के बाद क्लिप्स वायरल हुईं, फिर एफआईआर्स हुईं, लीगल प्रेशर, मीडिया में हर तरफ आलोचना, और आखिर में शो को डिलीट करना पड़ा। सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पे हार मान लेते हैं। लेकिन यहीं पर ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब हमारा फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आता है, उस एक फैसले पर जिसने इस पूरी वापसी की कहानी को मुमकिन बनाया। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी क्या करता है? आमतौर पर दो ही रास्ते होते हैं, है ना? पहला, पूरी तरह से गायब हो जाओ, इंतजार करो कि लोग भूल जाएं, या दूसरा, एक सॉरी वीडियो बनाओ, विक्टिम कार्ड खेलो और लोगों की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करो। पर समय ने इन दोनों में से कोई भी रास्ता नहीं चुना। उन्होंने एक तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता चुना। प्रेशर को फेस करो, आलोचना को एक्सेप्ट करो, लेकिन मैदान मत छोड़ो। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो एक औसत क्रिएटर और एक कामयाब क्रिएटर के बीच का फर्क बताती है। और उनकी जो कमबैक स्ट्रैटेजी थी ना, वो इन 4 कदमों में एकदम ब्रिलियंट थी। स्टेप 1, अपनी जड़ों पर वापस जाओ, यानी स्टैंड अप कॉमेडी, एक ऐसा फॉर्मेट जहां कोई उन्हें डी प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। स्टेप 2, स्टिल अलाइव नाम से एक टूर लॉन्च कर दिया, जो अपने आप में एक स्टेटमेंट था। स्टेप 3, ये जीनियस मूव था। उन्होंने सारी नफरत और अटेंशन को अपने 2 टिकट्स की डिमांड में बदल दिया, और आखिर में एक स्पेशल रिलीज किया जो उनकी वापसी का फाइनल ऐलान था। इसको ऐसे समझिए, उन्होंने नेगेटिविटी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जो नफरत फैली, उससे बड़े पैमाने पर अवेयरनेस बनी। उस अवेयरनेस से लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया, और उस ध्यान ने लोगों में जिज्ञासा पैदा की, जिसका सीधा नतीजा हाउसफुल टूर। और यहीं पर हमें इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन मिलता है। सक्सेस पाने के लिए टैलेंट जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप गिरते हैं ना, तो वापस उठने के लिए टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी कुछ और होता है।
और उनकी स्ट्रैटेजी का आखिरी पड़ाव था उनका स्पेशल स्टिल अलाइव। और ये कोई सॉरी वीडियो या माफीनामा नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। उन्होंने सारी कंट्रोवर्सी, सारी नफरत, सारे प्रेशर को कंटेंट में बदल दिया। असली पावर यही है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? वेल, इसे हम कह सकते हैं कमबैक माइंडसेट। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है। ये किसी भी संकट को एक एंडिंग की तरह नहीं, बल्कि अगले चैप्टर के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह देखने की काबिलियत है। सोर्स के मुताबिक समय को उनके टैलेंट ने नहीं बचाया, उन्हें बचाया इन 3 चीजों ने। पहला, अडेप्टेबिलिटी, मतलब एक ऑनलाइन शो से सीधे लाइव स्टैंड अप टूर पर शिफ्ट हो जाना। दूसरा, थिक स्किन, मतलब नफरत को सिर्फ सहना नहीं, बल्कि उसे अपने टूर के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना। और तीसरा, कंसिस्टेंसी, यानी इतने प्रेशर के बावजूद हर रात स्टेज पर जाकर परफॉर्म करते रहना। तो ये पूरी कहानी एक सवाल पर आके खत्म होती है। अगली बार जब कोई बड़ी मुश्किल आए तो रास्ता कौन सा होगा? गायब हो जाने वाला या वापस आने वाला? स्टिल अलाइव।